हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अब से आपको हर संडे मिलेगा एक Q&A वीडियो हमारे चैनल से। ये जो Q&A वीडियो है ये बेस्ड होगा आपके भेजे हुए कमेंट्स पर, जो कि आप किसी भी वीडियो के नीचे करोगे। चाहे आप कोई लैपटॉप रिव्यू वाले वीडियो के नीचे करो, चाहे आप किसी और दूसरे वीडियो के नीचे कमेंट करो। मैं रैंडमली अपने चैनल से कुछ कमेंट्स को पिक करूँगा जो कि अच्छे कमेंट्स होंगे, यूनिक कमेंट्स होंगे, या फिर कुछ भी अतरंगी टाइप के कमेंट्स होंगे, तो वो मैं लूँगा इस वीडियो के अंदर और आपको आंसर करूंगा। ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल भी रहेगा, साथ ही साथ थोड़ा बहुत फन भी इसके अंदर आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आप बने रहेंगे हमारे साथ इस सीरीज में तो आपको मजा तो जरूर आएगा। तो चलिए फटाफट इस मंथ के पहले संडे के पहले Q&A वीडियो को हम एंजॉय करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास जगदीप सिंह की तरफ से। क्वेश्चन है, चार्जर निकालते ही डिस्प्ले लगातार फ्लिकरिंग करती है। तो देखिए, ये आप जो है जनरलाइज क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मुझे नहीं पता आपका लैपटॉप कौन सा है, बट मैं सारे लैपटॉप्स के हिसाब से जवाब देता हूँ। देखिए, कई बार जो है डिस्प्ले फ्लिकर करती है चार्जर जब आप रिमूव कर रहे होते हैं, क्योंकि आपका जो लैपटॉप होता है हो सकता है वो iGPU से डेडिकेटेड GPU की तरफ शिफ्ट कर रहा हो, या डेडिकेटेड GPU से iGPU की तरफ शिफ्ट कर रहा हो। ज़्यादातर केसेस में तो जब चार्जर लगा हुआ है तो इट मीन्स उसका जो ग्राफिक कार्ड है वो ज़्यादा कंज्यूम हो रहा होगा, क्योंकि उसको प्रॉपर पावर मिल रही होगी। तो जब डेडिकेटेड GPU की तरफ से आपका जो सिस्टम है, आपके जो सिस्टम की डिस्प्ले है वो iGPU की तरफ शिफ्ट होगी, तो आपको कुछ फ्लिकरिंग देखने को मिल सकती है। या फिर कुछ ग्राफिक्स डिमांड में जब रिडक्शन आता है और पावर जो है पहले ज़्यादा कंज्यूम हो रही थी चार्जर की वजह से, लैपटॉप की ओवरऑल पावर सप्लाई ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रही थी, हटाते ही पावर कंजम्पशन लिमिटेड हो गया, बैटरी पे शिफ्ट हो गया, तो उस कंडीशन में हो सकता है कि कुछ पावर सप्लाई का ग्लिच हो और उस वजह से हल्की फुल्की फ्लिकरिंग आपको देखने को मिल रही हो। हालांकि विंडोज़ 10, 11 इन सब के अंदर जो फ्लिकरिंग है वो कॉमन है, और ये कई बार छोटे मोटे ड्राइवर्स के ग्लिच की वजह से या विंडोज़ के ड्राइवर्स के साथ कॉम्पेटिबिलिटी के इशू की वजह से कई बार ये चीज़ें आती हैं, जो कि थोड़ा बहुत कभी कभार सेटिंग्स को ऊपर नीचे करके हम फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अभिमन्यु मीना की तरफ से। इन्होंने पूछा है, आई बॉट दिस लैपटॉप ऑलमोस्ट 10 months एंड इट सडनली स्टॉप्ड वर्किंग वाइल आई वॉज वॉचिंग वीडियो, जस्ट शट डाउन रेंडमली। मतलब इनका लैपटॉप चलते चलते बंद हो गया। और ये किस लैपटॉप की बात कर रहे हैं, ये जो है हमारे किसी नाइट्रो वी के वीडियो के नीचे कमेंट आया हुआ था, तो ये नाइट्रो वी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि 10 month यूज़ करने के बाद इनका लैपटॉप सडनली जो है शट डाउन हो गया, काम करना बंद कर गया। अब देखिए, ऐसी कंडीशन में तो जाहिर सी बात है आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा, वहीं जाके डायग्नोज करवाना पड़ेगा आपको कि क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लैपटॉप में। हो सकता है कि कोई रैम वगैरह फॉल्टी हो गई हो आपके सिस्टम में, इस वजह से आपका सिस्टम शट डाउन पड़ गया हो, या फिर हो सकता है मदरबोर्ड में कुछ फॉल्ट आया हो। और ऐसा भी हो सकता है, जहाँ तक मैं इस कमेंट से समझ पा रहा हूँ, हो सकता है इनका लैपटॉप सिर्फ सडनली शट डाउन हुआ हो और बाकी फिर काम करना शुरू कर गया हो दोबारा से, कुछ भी हो सकता है। फिर देन इनका ही हमें नेक्स्ट कमेंट मिला। इसमें इन्होंने लिखा है, इट इज़ नॉट इवन चार्जिंग, आई कांट सी एनी चार्जिंग लाइट एंड इट इज़ नॉट इवन पावरिंग अप, आई कॉन्टेक्टेड कस्टमर केयर। तो मतलब ये कह रहे हैं कि इनका लैपटॉप जो है अब चार्जिंग भी नहीं ले रहा है और पावर ऑन भी नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली इसके अंदर कुछ ना कुछ हो सकता है, मदरबोर्ड में फॉल्ट आया हो और पूरा सिस्टम ही क्रैश हो गया हो। तो कांटेक्ट करिए आप सर्विस सेंटर पे, वही रिकमेंडेड है आपके लिए। ये तो कंफर्म हो गया कि भाई लैपटॉप के अंदर कुछ हार्डवेयर की प्रॉब्लम आई है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, भाई मैं कीबोर्ड में ओमेन की दबाने के बाद भी ओमन ओपन नहीं हो रहा है। तो मतलब इनका कहने का ये है कि इनके पास कोई ओमन लैपटॉप होगा और उस ओमन के अंदर ये ओमन कमांड सेंटर को ओपन करने की कोशिश कर रहे होंगे, जो कि एक नेटिव सॉफ्टवेयर होता है ओमन लैपटॉप्स के अंदर। तो वहाँ पे सारा जो है क्या CPU यूजेज है, क्या GPU यूजेज है, वहाँ पे फ़ैन की स्पीड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो बटन दबाने के बाद भी जो कीबोर्ड पर डेडिकेटेड की होगी वो प्रेस करने के बाद भी इनका सॉफ्टवेयर लॉन्च नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि सिस्टम में किसी ग्लिच की वजह से, या फिर वो सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही ना हो, तो वो इनको डाउनलोड करना पड़े और ये सोच रहे हैं उस बटन से ओपन नहीं हो रहा है। तो अगर सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर होगा तो उस की से वो जो है डायरेक्टली ओपन होना चाहिए, होता ही है। तो अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो आप जाइए मैन्युफैक्चरर मतलब ओमन की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से ड्राइवर जो है ड्राइवर सेक्शन के अंदर जाइए, अपने लैपटॉप का सीरियल नंबर अगर वहाँ मांगे तो सीरियल नंबर डालिए, बायोस वर्जन वो आपसे चूज़ करने को बोले तो आप बायोस वर्जन डालिए, विंडोज़ सेलेक्ट कीजिए, विंडोज़ 11 का कौन सा है, होम है तो वो आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद में आपको जो है वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ओमन के लिए डेडिकेटेड एक सॉफ्टवेयर। लिस्ट में आप जब चेक करेंगे ना, वहाँ पे लिस्ट में आपको कहीं ना कहीं ओमन का एक सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करिएगा, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करिएगा और वो आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास आया है, भाई मेरे डिस्प्ले में प्रॉब्लम आ रहा है, क्या करूं? डिस्प्ले में वाइट कलर की लाइन आ रही है, प्लीज़ जल्दी बताओ भैया। Lenovo Elegoo i5 3050 हेल्प मी करके। तो इनके डिस्प्ले में वाइट कलर की कोई लाइन आ रही है।
अब वो लाइन एक्चुअली कैसी है वो बिना देखे तो बता ही नहीं जा सकती कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। लाइंस कई बार जो है आपके डिस्प्ले पे आती हैं रैम ठीक से ना लगी होने की वजह से, या रैम के जो पॉइंटर्स हैं वहाँ पे कुछ कार्बन वगैरह आ गई है, तो कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मदरबोर्ड के साथ में स्टेबल कनेक्शन नहीं है, तो कई बार इस वजह से भी आता है। दूसरा, विंडोज़ के अंदर कुछ ग्लिच की वजह से भी आता है, ड्राइवर्स के कई बार कॉम्पेटिबिलिटी विंडोज़ के साथ में कॉम्पेटिबिलिटी इशू होता है, तो कई बार इस वजह से भी आता है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार अपने लैपटॉप के जो ग्राफिक्स ड्राइवर हैं उनको हटा के दोबारा ज़रूर डालिए। ग्राफिक्स ड्राइवर कौन से डालने हैं आपको, जो डेडिकेटेड कार्ड के जो ग्राफिक ड्राइवर्स होते हैं उनको आप रिमूव करके वहाँ डालिए। हमारे चैनल पे इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको फिक्स करने के वीडियोज़ रहते हैं। हमने आपको बताया है कि कैसे ओरिजिनल ड्राइवर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, तो टाइम पे इस तरह के वीडियोस हमने निकाले हैं। तो मैं देख लूँगा, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हो, आप कमेंट करना, फिर मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, क्वेश्चन कह लो या फिर ये कह लो कि बंदा को सजेशन दे रहा है। इन्होंने लिखा है आई हैव नेवर यूज्ड अ ब्रांडेड लैपटॉप बट व्हाट आई थिंक अबाउट द लैपटॉप कंपनीज। मतलब सवाल या कमेंट कह लो वही अजीब सा है कि आई हैव नेवर यूज्ड अ ब्रांडेड लैपटॉप। तो भाई ब्रांडेड लैपटॉप अगर आपने यूज़ नहीं किया तो आपने कौन सा लैपटॉप यूज़ किया है। तो बाद में इन्होंने मेंशन भी किया है कि इन्होंने तोशिबा का लैपटॉप यूज़ किया है। तो भाई मुझे ज़रा बता दो, क्या तोशिबा ब्रांड नहीं है? तोशिबा बहुत रिलायबल ब्रांड रहा है अपने टाइम पे, सस्ती रेंज में ये लैपटॉप्स दिया करते थे, टीवीज़ भी आया करती थी इनकी। तो तोशिबा को आप बेकार कंपनी मत समझिए। हाँ, डेफिनेटली कंपटीशन के हिसाब से ये लोग सस्ते प्रोडक्ट्स बनाया करते थे, क्वालिटी अच्छी थी, देखी थी मैंने, काफ़ी लंबे समय तक लोगों ने तोशिबा के प्रोडक्ट भी यूज़ करे हैं। फिलहाल इन्होंने कुछ बातें लिख रखी हैं, लिखा है LOQ लॉस्ट ट्रस्ट, आसूस शिटी रेटिंग ऑन अमेजन ऑन न्यू मॉडल्स, डेल नॉट बजट फ्रेंडली, HP लीस्ट टॉक्ड अबाउट इन गेमिंग वैरायटी, एसर पीपल टॉकिंग शिट इन रिव्यू सेक्शन। भाई ऐसे तो फिर हर लैपटॉप के बारे में कुछ ना कुछ कमी आपको मिल ही जाएगी। सारे लैपटॉप खराब हैं क्या? आसूस टफ सीरीज़ को इतना बदनाम करते हैं, ये आसूस टफ सीरीज़ का एक सबसे बदनाम लैपटॉप यहाँ रखा है, एक पीस रखा है स्टूडियो में, 3 साल हो गए यूज़ करते हुए, आज तक कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं आई। इन लैपटॉप्स के अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जिसकी वजह से मुझे सर्विस सेंटर जाना पड़े। छोटे मोटे माइनर ग्लिच, कुछ छोटी मोटी चीज़ें होती हैं मैं खुद ही फिक्स कर लेता हूँ। और अभी हमारे जो पीछे जो टफ सीरीज़ का लैपटॉप रखा है उसका फ़ैन टूट गया था, CPU फ़ैन, उसको मैंने खुद से रिपेयर किया, उस पर मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। वो काफ़ी छोटा मोटा कह सकते हो आप अचीवमेंट टाइप का था मेरे लिए, जो कि अगर किसी बंदे का ऐसा फ़ैन टूटता तो वो उसे रिपेयर करने के बारे में कभी नहीं सोचता, वो सीधे नया फ़ैन ही लगाता ला करके, चाहे सर्विस सेंटर पे लैपटॉप देता, वहाँ से नया फ़ैन अरेंज करता, कुछ भी करता, बट रिपेयर कभी नहीं करता। और मैंने खुद से उस फ़ैन को रिपेयर किया और सिस्टम की परफॉर्मेंस रिस्टोर करी, और नई जितनी परफॉर्मेंस दे रहा है मेरा लैपटॉप। बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, शेयर करूंगा आपसे। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, इन्होंने लिखा है भाई अगर बैटरी 100% है गेमिंग करते वक्त तो उसको चार्जिंग पे लगा के खेलना सही रहेगा क्या? आसूस टफ F15। देखो मैं आपको एक बात समझा दूँ, चाहे आपकी बैटरी 100% हो, चाहे आपकी बैटरी 20% हो, चाहे आपकी बैटरी 80% हो, कितनी भी परसेंटेज हो आपकी बैटरी की, आपको लैपटॉप पे जब भी गेम खेलना है आप उसको पावर दीजिए, आप उसके अडाप्टर को कनेक्ट करके रखिए। और मैं आपको बोलूँगा जब लाइट ना आ रही हो तब आप गेमिंग करना अपने लैपटॉप पे अवॉइड कीजिए। गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर भले ही बैटरी आपको दी गई है, भले ही आप बैटरी पे गेमिंग कर सकते हो, बट जो टॉप नॉच परफॉर्मेंस होती है, जो बिल्कुल टॉप की परफॉर्मेंस होती है, वो निकलती है सिर्फ पावर पे। जब ऑनलाइन पावर चल रही होती है, आपका अडाप्टर वॉल में कनेक्टेड होता है, आपका लैपटॉप कनेक्टेड होता है, चार्ज हो रहा होता है रियल टाइम में, और आप इस पर गेम खेल रहे होते हैं, तब आपके लैपटॉप के अंदर मैक्स परफॉर्मेंस निकाल के देता है आपका लैपटॉप। बैटरी पे खेलोगे, बैटरी पे खामखा स्ट्रेस आएगा। गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर बैटरी जो है वो गेम खेलने के लिए कभी नहीं दी जाती है, वो दी जाती है लाइट काम करने के लिए। गेम खेलोगे अगर बैटरी पे, 1-1.5 घंटे का बैटरी बैकअप निकालेगा। अच्छे से अच्छा लैपटॉप आप ले लेना, गेम के टाइम पे बैटरी बैकअप ज़्यादा नहीं देते हैं लैपटॉप, 2 घंटे का निकाल देगा मैक्स टू मैक्स, डिपेंडिंग अपॉन द बैटरी कितनी कैपेसिटी की है, लैपटॉप कौन सा है। बट ऐसा करके आप अपनी बैटरी की लाइफ को ही कम करते हो। कभी कभार खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे बैटरी की थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है, कभी कभार करनी भी चाहिए, बट हमेशा नहीं करना। फिर नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, इसमें लिखा है डोंट बाय विक्टस, इट हैज़ हीटिंग इशू एंड आई एम फेसिंग शटडाउन इशू। भाई क्या मतलब विक्टस, और लोग यहाँ माला जपते रहते हैं विक्टस के नाम की, भाई HP का लैपटॉप लेंगे, HP के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, HP सबसे बढ़िया होता है। विक्टस सीरीज़ की आप इतनी बुराई नहीं सुनोगे हार्डवेयर के मामले में, बुराई आप वही सुनोगे कि बिल्ड थोड़ी हल्की है, या
लैपटॉप जो है उतना मज़ा नहीं आ रहा है दूसरे ब्रांड्स के बराबर। ब्रांड तो अच्छा ही है HP, सब तारीफ करते हैं HP की। अब किसी बंदे को HP नहीं पसंद आ रहा है, विक्टस ही नहीं पसंद आ रहा है, तो उसमें क्या कर सकता है कोई। और जो हीटिंग इशू की बात है तो भाई विक्टस जितने भी मैंने आज तक टेस्ट करे हैं हीटिंग इशू नहीं है। और हीटिंग इशू जो है नाम दे दिया जाता है, बट डिपेंड करता है क्या काम कर रहे हो आप, उस समय CPU कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, उसकी क्लॉक स्पीड कितनी है, टेम्परेचर कितना जनरेट कर रहा है, रूम टेम्परेचर कितना है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो ऐसे किसी के कहने से मैं तो नहीं मान सकता कि लैपटॉप में हीटिंग इशू है। ना तो लैपटॉप मेंशन है कौन सा है, मॉडल कौन सा है, स्पेक्स क्या हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो ऐसे कुछ नहीं, ये जो रैंडम कमेंट्स पड़े रहते हैं ना चैनल पे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। ये बस इंसान अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है। मैं गलत मत समझना मुझे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके कमेंट की वैल्यू नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक जेनरिक कमेंट है। जब तक सारी चीज़ें पता नहीं होंगी हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा लैपटॉप अच्छा है कौन सा बेकार है। नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, हेलो सर जी, प्रीडेटर नियो 16 i5 वेरिएंट वाला 2023 वाला अगर 80K के अराउंड मिले कार्ड ऑफर्स लगा के तो क्या डील सही है? बिल्कुल सही डील है, इसका रिव्यू हमारे चैनल पे है, i7 वाले का है, एक ही बात है। तो ये जो लैपटॉप है ना, अगर आपको इस प्राइस रेंज में मिल जाए 100% लेना, लपक लेना, देर मत लगाना। बहुत ही रिलायबल बढ़िया लैपटॉप है, खुश रहोगे लैपटॉप के साथ में। और ऐसे लैपटॉप लेने भी चाहिए आपको, पलक झपकते मौका लगते बिल्कुल लो। बढ़िया लैपटॉप है, ओवर क्लॉकेबल प्रोसेसर के साथ आता है, बढ़िया है एकदम, ओवरऑल डिस्प्ले वाइज या फिर क्वालिटी वाइज सब मस्त है। फिर नेक्स्ट कमेंट हमारे पास है, सर इज द IdeaPad Gaming 3 विद Ryzen 7 5800H RTX 3060 गुड ऑप्शन है 80K के लिए क्या? और क्या 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट एंड 100% SRG, मतलब इन्होंने बताया है कि इस लैपटॉप के अंदर 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले एंड 100 SRG भी है। बिल्कुल ये वैल्यू फॉर मनी भी है, बिल्कुल ले सकते हो आप। अगर आपको ऐसी कोई डील मिलती है 80,000 में मिलती है या इससे कम में मिलती है, IdeaPad जो है बढ़िया लैपटॉप है। बस प्रीडेटर जितने थर्मल्स तो नहीं है उसके, बट जिस प्राइस में ये आपको चीज़ें ऑफर करेगा बढ़िया है एकदम। 4K वीडियो एडिटिंग तक और हैवी से हैवी जो भी सॉफ्टवेयर आपको चलाने हैं वो सब चला के दे देगा ये लैपटॉप। बस इतना समझ के रखना, बजट वाला लैपटॉप खरीद रहे हो तो थर्मल्स आपको प्रीडेटर जैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, बट स्टिल काम करेगा बढ़िया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कमेंट कह लो हमारे पास है, ये लिख रहे हैं राहुल ठाकुर जी हैं कोई, ये लिख रहे हैं 3 of my friends bought Eloque एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग मदरबोर्ड इशू। मतलब 3 दोस्तों ने इनके Eloque खरीदे और तीनों में इनको मदरबोर्ड इशू आए, मतलब इनके दोस्तों को। एंड दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय लेनोवो। ये क्लेम कर रहे हैं कि मैंने जो वीडियो बनाया था रिसेंटली RIP वाला Eloque डेड इशू वाला, तो ये कह रहे हैं कि वो वीडियो जो है वो स्पॉन्सर्ड है और मैंने उस इशू को कवर अप करने के लिए वीडियो बनाया। तो भाई मैंने Eloque पे कोई एक वीडियो नहीं बनाया, मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाए हैं, ठीक है। दूसरी चीज, Eloque कोई अभी नहीं आ रहा हमारे चैनल पे है, पहले के भी रिव्यूज आप देख सकते हो Eloque के 1.5 साल पहले भी अपलोड किए गए थे। Eloque आज से तो चल नहीं रहा है। दूसरी चीज ये है कि बी स्मार्ट डोंट बाय, मतलब ये कह रहे हैं कि बी स्मार्ट डोंट बाय Lenovo इज नॉट गोइंग टू रिप्लेस योर लैपटॉप। कह रहे हैं कि ये आपका जो Lenovo है वो आपका लैपटॉप रिप्लेस नहीं करेगा। आई नो हाउ माई फ्रेंड्स आर सफरिंग, ये जानते हैं कि इनके दोस्त कैसे सफ़र कर रहे हैं। आउट ऑफ 5 months माई फ्रेंड वॉज नॉट एबल टू यूज़ लैपटॉप फॉर 3 months। तो 5 महीनों में से ये इनका दोस्त ने जो है 3 महीने भी लैपटॉप यूज़ नहीं किया है। अब देखो हर केस अलग होता है, हर सिटी का सर्विस सेंटर अलग है, उसे हैंडल करने वाला बंदा अलग है। प्रॉब्लम एक्चुअली में क्या आई थी, छोटी प्रॉब्लम थी, कहीं उसको बड़ा तो नहीं कर दिया गया, या फिर प्रॉब्लम जैसी थी उसको वैसे हैंडल ना करके बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स मान लिया गया हो, क्या पता है। क्योंकि सर्विस सेंटर वाले जो हैं कई बार छोटी मोटी माइनर प्रॉब्लम्स की वजह से भी आपका लैपटॉप रख लेते हैं, जो कि वहाँ पे अगर एक्सपर्टिस होगी बंदे के अंदर तो वहीं ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम फिक्स की जा सकती है। मैं नहीं जानता कि क्या इशू आया क्या नहीं आया, बट जो आप ये क्लेम कर रहे हो कि मेरा वीडियो स्पॉन्सर्ड था, तो भाई अगर प्रूव कर दोगे ना मेरा वीडियो स्पॉन्सर्ड था, वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं था वीडियो, कुछ नहीं था। आप हमारे चैनल को देख रहे हैं किस लेवल पे है हमारा चैनल, आपको लगता है हमारा वीडियो स्पॉन्सर्ड होगा? ब्रांड हमें पे कर रहा है वीडियो बनाने के लिए, इम्पॉसिबल। इस पे मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं जितनी डिटेल्ड एनालिसिस देता हूँ हर चीज़ के बारे में डिटेल में बताता हूँ। अगर हमारे जैसा चैनल जो है बायस्ड होने लगा, या फिर हम स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहे हैं जो कि ब्रांड से हम स्पेशली इस चीज़ के लिए पैसा ले रहे हैं कि हम उसकी कमियां छुपाएं, तो अगर आप ये सोचते हो ना बहुत गलत सोचते हो। और इस पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहूँगा, सिंपल सी बात है, लैपटॉप्स के साथ में क्वालिटी को लेकर के
और उसके अंदर जो कमी आ रही है वो भी हमारे चैनल से आपको खुल के बताई जाती है, नहीं आ रही है वो भी खुल के बताई जाती है। हमारे पास कुछ भी छुपाने वाला काम नहीं है। आपको मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं, जो पुराने टाइम से हमें फॉलो करते आ रहे हैं 4-5 साल से, वो सब जानते हैं। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना मुझे। मार्केट में प्रॉब्लम है, LOQs में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ स्पेसिफिक बैच जो था पूरा ही पूरा, काफ़ी सारे लैपटॉप्स इनफैक्ट कह सकते हैं जिनमें प्रॉब्लम्स आई, बट हर एक LOQ में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर 10 के 10 LOQ जो बिक रहे हैं 10 में प्रॉब्लम आ रही है, या 10 में से 5 में प्रॉब्लम आ रही है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, परसेंटेज काफ़ी लो है जिन लैपटॉप्स में प्रॉब्लम आ रही है, और स्टिल लोग बहुत ज़्यादा क्वेरीज कर रहे हैं LOQ के बारे में, क्योंकि LOQ जो वैल्यू दे रहा है वो कोई और लैपटॉप नहीं दे रहा है। 70,000 के अंदर ये 100% sRGB डिस्प्ले दे रहा है। 65, 66 हज़ार तक में मिल जाता है इसका लैपटॉप 100 sRGB वाला, तो कोई ब्रांड दे ही नहीं रहा है। 80,000 के अंदर भी जब ये लैपटॉप अपना लाए हैं, LOQ जो अभी तक बिक रहा था, तो उसके अंदर भी 100% sRGB डिस्प्ले थी। तो ये जो रीज़न है ना, इसकी वजह से लोग इसको बार बार खरीदना चाहते हैं। जैसे 40, 60, अंडर 80 के LOQ नहीं दिया, उसके बाद 40, 50 भी LOQ के अंदर ये दे रहे हैं। तो जो वैल्यू दे पा रहा है ना LOQ, उसकी वजह से सब वैल्यू इसके पीछे पड़े हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप चाहे ये खरीदो, चाहे वो खरीदो, चाहे कुछ मत खरीदो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट आपको बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूँ और मेरे चैनल पे मल्टीपल क्वेरीज आपकी भी आती हैं, डायरेक्ट मैसेज से भी मुझे बताया जाता है। लगभग हर ब्रांड से रिलेटेड क्वेरी मेरे पास आती है, क्योंकि मैं हर ब्रांड का लैपटॉप सजेस्ट करता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। तो जैसा आप सवाल पूछोगे आपको आंसर उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। देखिए, कुछ भी यहाँ सही गलत साबित करने तो मैं यहाँ बैठा नहीं हूँ, मैं तो आप लोगों की बात ही अपने चैनल पर ले रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंग जवाब दे रहा हूँ। इनकी बात खुद ही कट जाती है। दूसरे व्यूअर ने जो अपना कमेंट लिखा है, तो ये कह रहे हैं कि लेनोवो किसी को रिप्लेसमेंट नहीं दे रहा है, जबकि मुझे कईयों बंदे, बहुत सारे बंदे ये बता चुके हैं कि उनको पर्सनली रिप्लेसमेंट मिला है लेनोवो की तरफ से विदिन 2 डेज 3 डेज। तो डिपेंड करता है कि इशू कितना बड़ा कैसा था और सर्विस सेंटर वाले ने उसे कैसे हैंडल किया। नेक्स्ट कमेंट देखो आप, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कमेंट में है गौरव गुप्ता जी ने लिखा है, आई हैड अ प्रॉब्लम इन माई यूनिट ऑफ i5 13450HX वाले में इनकी प्रॉब्लम आ रही थी। माई यूनिट वॉज हीटिंग एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा हीट कर रहा था इनका LOQ, और ये इनको लगा कि कुछ इशू हो सकता है लैपटॉप के मदरबोर्ड में। सब कह रहे थे कि मदरबोर्ड में, सुन रखा हुआ है इन्होंने सोशल मीडिया पे कि मदरबोर्ड में इशू आ रहा है, तो इनको भी लग रहा था इनके लैपटॉप में मदरबोर्ड में इशू है। तो ये सर्विस सेंटर गए एंड उन्होंने इनसे एक फॉर्म साइन करवाया। वही लैपटॉप जब आप दे रहे होते हो ना सर्विस सेंटर पे, वहाँ एक जॉब शीट बनती है, उस पर साइन करवाया हुआ। आफ्टर 2 डेज आई गॉट अ कॉल फ्रॉम सर्विस टीम। तो ये कह रहे हैं कि आफ्टर 2 डेज इनके पास कॉल आई सर्विस टीम की तरफ से, और इनका लैपटॉप जो है उन्होंने रिप्लेस करके नया दे दिया। आई गॉट अ ब्रांड न्यू लैपटॉप, इन्होंने खुद लिखा है। दे इवन ट्रांसफर्ड माई डेटा, उन्होंने इनका डेटा भी ट्रांसफर कर दिया दूसरे लैपटॉप में, और इनकी पुराने वाले लैपटॉप की SSD को 3 टाइम फॉर्मेट किया, ऐसा बता रहे हैं। तो खुद ही देखो आप, हर तरह का एक्सपीरियंस है बंदे का। सिर्फ एक कमेंट पढ़ के आप मत सोचा करो कि ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, कुछ नहीं। देखिए, ओवरऑल आपको देखना होता है। अगर 100 यूनिट्स बिके तो उसमें कितनों में प्रॉब्लम है, कितनों में नहीं है, उस हिसाब से आप थोड़ा सा देखा करो। भाई कोई भी बंदा रैंडमली बोल देता है कि भाई पूरा सीरीज़ ही बेकार है, पूरा, ऐसा नहीं होता है। टफ सीरीज़ भी बहुत बदनाम सीरीज़ थी, हम यूज़ कर रहे हैं ना, हमारे बहुत सारे सेटिस्फाइड यूज़र्स टफ सीरीज़ को यूज़ कर रहे हैं, खुश हैं। तो प्रॉब्लम्स आती हैं मार्केट में, उनको फिक्स भी किया जाता है। आपका मन है तो लो। मैंने अपने चैनल पे अल्टरनेटिव वीडियो भी बना रखा है कि LOQ के अल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, आप उनमें से ले लो, कोई भी ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आफ्टर ऑल आपके मन की संतुष्टि पहले होनी चाहिए। हमारा चैनल सबसे ज़्यादा लैपटॉप्स की सजेशन देता है, तो उससे रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं। कोई आपका साथ दे ना दे, मैं तो हमेशा आपका साथ देता ही हूँ। थोड़ी सी बात मैं और करूँगा आपसे। देखिए, संडे को हम लाइव करते थे, तो संडे को लाइव अभी भी होगा, बट ये जो Q&A वीडियो बनाने का रीज़न है ना, ये थोड़ा सा रीज़न ये है कि एक तो मैं आपके कमेंट्स ले लूँ, जो अच्छे इंपॉर्टेंट कमेंट्स आते हैं यूनिक टाइप के चैनल पे। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे वाले वीडियोस मैंने हमेशा देखा है, पहले भी पसंद किए गए हैं हमारे चैनल पे। ऐसे वाले वीडियोस हमेशा नॉलेज से भर देते हैं इंसान को। आप संडे को रिलैक्स होने के लिए वीडियो देखते होगे ना, आप इस वीडियो को देखोगे, आपको 8-10 सवाल मिल जाएंगे अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड। लैपटॉप्स की नॉलेज थोड़ी आपकी अप हो जाएगी और थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी मशीन को यूज़ करने की। तो मुझे ये सीरीज़ बहुत सही लगती है। आप नीचे कमेंट करके बताना आपको कैसी लग रही है सीरीज़, क्या हम इसे कंटिन्यू करें ना करें। मेरा तो मन है इसे कंटिन्यू करने का। रात को लाइव भी हुआ करेगा और ये सीरीज़ भी आपको मिलेगी, बढ़िया रहेगी मेरे हिसाब से। तो इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए आपको इसे ज़्यादा से ज़्यादा देखना पड़ेगा, और दूसरी चीज़ आपको बढ़िया कमेंट करने पड़ेंगे नीचे। जो मन में आता है आपके कमेंट करो, जिस डिवाइस के बारे में पूछना है पूछो। अगर आपका कमेंट यूनिक होगा, लेने लायक होगा, मैं ज़रूर लूँगा, मैं आपका आंसर करूँगा और आपका कमेंट अमर हो जाएगा हमारे वीडियो में। आई होप आपको आज हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट संडे
इसी तरह के बढ़िया वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।